वेल हाय अंजलि, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फोर्स। पहले तो फाइनल तक आना ही काफ़ी बड़ी बात होती है, तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेट्स। जानना चाहूँगी कैसी रही है बैटल ग्राउंड की जर्नी। बैटल ग्राउंड की जर्नी बहुत रोलर कोस्टर जैसी रही थी। मतलब अप डाउन चलते रहते थे, कभी हैप्पी कभी सैड। मतलब बहुत चीज़ें होती थी, कभी कभी गुस्सा आ जाता था, कभी कभी ऐसा होता था कि बस यहाँ से जाने दो। ऐसा लगता था कि मतलब बहुत कुछ होता था वहाँ। कभी कभी ऐसा रहता था कि यहीं रहना है, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आती थी कि लगता था यार यहाँ क्यों रह रहे हैं, घर भेजो। ऐसा होता था। बैटल ग्राउंड एक न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू चीज़ थी। इससे पहले हमने काफ़ी रियलिटी शो देखे, लेकिन बैटल ग्राउंड नहीं था। तो जानना चाहूँगी, आपने भी डेफिनेटली ज़रूर देखा होगा, सो उसके कंपैरिजन में बैटल ग्राउंड कितना अलग रहा। बैटल ग्राउंड मतलब मुझे ऐसा लगा कि होना चाहिए था, क्योंकि जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, आधे से ज़्यादा जैसे बिग बॉस या कोई भी और चैनल देख लो तो उस पर सेलिब्रिटी वगैरह को लेते हैं। पर बैटल ग्राउंड में आपको 24 आवर्स कैमरे थे, तो उसमें आपकी कोई भी चीज़ छुपती नहीं थी। तो सारे जितने भी नॉर्मल लोग थे तो उनके बारे में पता चलता था कि वो लोग कैसे होते हैं, सारे उनके बारे में। तो मतलब अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। जैसे हम रियलिटी शो बिग बॉस के लिए कह देते हैं, लोग कहते हैं कि यार ये स्क्रिप्टेड है, प्लान्ड है। वैसे बैटल ग्राउंड का क्या एक्चुअल सिनारियो था? स्क्रिप्टेड तो नहीं था, बट थोड़ा पार्शलिटी वगैरह होता था, फेवर वगैरह बोल सकते हो। स्क्रिप्टेड कुछ नहीं था, पर थोड़ा बहुत होता था कि हाँ भाई, हमको जब लगता था कि हम कोई भी अगर मैच वगैरह या कुछ भी हमारा चलता था, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि कभी कभार देते थे, फेवर वगैरह होता था। ऐसा स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं था। हम इस पार्शलिटी में भी आएंगे, लेकिन आप शुरू से शुरू कर दें। आप जब गई तो हाईएस्ट बिडिंग आसिम रियाज की तरफ से आपके लिए ही थी 2 लाख। नहीं 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 नहीं, मेरी हाईएस्ट बेटिंग नहीं थी, मेरी सबसे लो बेटिंग थी गर्ल्स में। बट मैं हाईएस्ट भी गई थी, टॉप में भी आई टू थी। लैक्स आपके लिए गया था, उस पर क्या कहना है? 2 लाख मुझे लगा, अगर मेरे को भी अगर औरों से ज़्यादा मिलता बैटिंग में, क्योंकि मेरी जो टीम वाली थी उसको 6 लाख का था, मेरा 2 लाख का था। लड़कियों में सबसे कम बेटिंग मेरा था। तो मुझे लगता अगर मिलती तो मैं भी उस टाइम भी हाईएस्ट में रहती। बट कोई नहीं, बट मैं गई भी हाईएस्ट में। ऐसा नहीं है, मैंने मतलब अपना मतलब हार्ड वर्किंग करके अच्छा परफॉर्म करके आई भी हूँ मैं, ऐसा नहीं है। और अभी लास्ट वीक में भी जब फिनाले था, तो उस पर भी मैं सेकंड में थी। जैसे मैंने आसिम कहा, तो शुरुआत आपके सीज़न की आपकी आसिम के साथ हुई थी, लेकिन लेटर गैंग लीडर आपके बदल गए। तो पहले आसिम की बात करते, वो एज गैंग लीडर कैसे रहे? एक्चुअली मुझे लगता है ना, सबको ना मेरा बॉडी को देख के ऐसा लगता था कि ये कर नहीं पाएगी, थोड़ी छोटी सी है और लाइट वेट है, तो इससे इतना कुछ हो नहीं पाएगा। तो जो मेरे गैंग लीडर थे आसिम गया सर, तो वो थोड़ा फेवर शिवा के साइड ज़्यादा था उनका, क्योंकि मुझे नहीं पता, उनको बोलता ज़्यादा है और एग्रेशन है। तो मुझे लगता है उनको इस वजह से वो ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी सेम है। तो मेरा थोड़ा शांत है, मतलब मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि जब मुझे जहाँ बोलना होता है मैं वहाँ बोलती हूँ, ऐसा भी नहीं है। बट मैं आलतू फालतू नहीं बोलती थी, और परफॉर्म करने की बारी जब आती थी तो मैं टास्क को किल करती थी, आपने देखा ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता था कि ये इतना कुछ कर नहीं पाएगी, आगे तक नहीं जा पाएगी। उनको शिवा का ज़्यादा लगता था, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा था उसकी साइड में। अगर मैं बैटल ग्राउंड की बात करूँ, तो प्रोमो के वक्त से ही हम चीज़ें देखते आ रहे हैं कि कैसे प्रोमो में ही आसिम वैसे रजत दिख गया था, आसिम वैसे अभिषेक फिर थ्रू आउट द सीज़न दिखा, फिर विथ रुबीना भी हमने बहुत देखा है। सो इस बारे में आपको क्या कुछ कहना है? आसिम सर का थोड़ा मेरी तरफ इतना था नहीं, बट अदर गैंग लीडर्स हमेशा सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि आसिम नहीं करते थे, वो था उनका, बट वो मेरे से पहले दूसरे जो मेरे साथ वाले थे उनको सपोर्ट करते थे। तो मेरे को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि गैंग लीडर भी मेरे ऐसे हैं कि वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते, और टीम वाले भी ऐसा होता था कि दोनों मेरे जो थे वो मेरे अगेंस्ट रहते थे। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता था, क्योंकि मैं अपने के लिए स्टैंड लेती थी हमेशा। मतलब कुछ भी होता था तो वो, जैसे किल जोन में जाना होता था या कुछ भी होता था, टास्क में अगर परफॉर्म करने का भी टर्न आया था। एक बार ऐसा होता कि हमारे टास्क में था कि मेरे को करना था परफॉर्म, क्योंकि इन्होंने मेरे को करने नहीं दिया, मतलब मेरी जो टीम वाले थे।
तो मेरे को उस पर भी गुस्सा आता था। और जैसे फेवर की बारी भी आती थी तो वो दूसरे को ही करते थे, मेरे को नहीं करते थे। तो मेरे को इस चीज़ में रहता था यार मैं भी तो परफॉर्म करती हूँ, हमेशा सबसे अच्छा मुझे लगता है मैंने अपनी टीम सबसे अच्छा परफॉर्म मैंने करा है, मतलब बताती भी थी चीज़ें सारी स्टार्टिंग से। पर जब स्टार्टिंग में ऐसा था ना पहले फर्स्ट की मुझे थोड़ा नर्वसनेस होती थी, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट रियलिटी शो है। क्योंकि मेरे से आधे से ज़्यादा आप लोग देखोगे तो उन्होंने कर चुका है रियलिटी शो ऑलमोस्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कर चुका है। तो मेरा तो फर्स्ट था, तो मुझे थोड़ा समझने में चीज़ें टाइम लगा। बट जब मेरा फर्स्ट वो हुआ था फाइट क्लब, तो उस टाइम मुझे रूबीना मैम ने थोड़ा समझाया था। तो तब से फिर मेरे को रहा कि यार अब करना है, क्योंकि यहाँ टास्क करके जीत के कुछ नहीं होगा, आपको बोलना भी पड़ेगा, अपने के लिए स्टैंड लेना। तो फिर उसके बाद से चीज़ें थोड़ा सही हुई। धीरे धीरे हम एक एक गैंग लीडर की तरफ आएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आसिम वैसे सारे गैंग लीडर शुरुआत से ही हमें नज़र आए, तो ये आप लोग जब ऑब्वियसली आप लोग वहाँ सेट पे थे, यू नो बेटर कि ये कितना जेन्युइन था या स्क्रिप्टेड लगा या क्या सीन था? अभी तक जो भी था हमारे सामने कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था, सारा जेन्युइन था। तो आसिम सर के अंदर थोड़ा एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है हमारे जितने चारों जो टीम हम सारे थे उनका सारा एग्रेशन उनके अंदर है। तो मतलब वो थोड़ी सी बात में उनको अगर कोई पोक करता है तो वो चिढ़ जाते हैं, मतलब कामनेस उनके अंदर थोड़ी कम है, मुझे ऐसा लगता है। तो उनको जैसे मेरे गैंग लीडर जब ऐसा हुआ था हमारे फाइट क्लब में हुआ था कि उन्होंने मेरा सपोर्ट ना लेके चांदनी का ज़्यादा किया था। तो फिर सब मैंने भी बोला ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी कि हमेशा आप चांदनी और शिवा को करते हो। तो फिर मैंने ये चीज़ उनको बोला, तो फिर उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद रुबीना मैम और फुकरा सर ने भी यही चीज़ उनको सेम बोला। तो मुझे नहीं पता उनको कौन सी चीज़ उनकी ट्रिगर कर गई, तो उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, फुकरा सर की और आसिम सर की। तो वो ज़्यादा ही ट्रिगर हो गई, वो एक दूसरे को मारने तक आ चुके थे। तो फिर उन्होंने शो ही छोड़ दिया इस चक्कर में। वो हाईलाइट फाइट थी जब उन्होंने शो छोड़ा। क्योंकि मैंने बस उनको बस यही चीज़ बोला था कि आप सपोर्ट नहीं करते हो। तो मेरे जो अदर गैंग लीडर थे उन्होंने भी यही चीज़ उनको बोली थी, बट उन्हें मुझे नहीं पता कि कौन सी सीन ज़्यादा पोक करी जिस वजह से उन्होंने शो ही छोड़ दिया। अंजलि वैसे तो आपके ही गैंग लीडर थे, लेकिन आपके वजह से हम बोल दें कि वो चले गए, तो आपको उस टाइम पे क्या था? न्यू आ रहे वो मेरा फेवर करेंगे, या वो टाइम पे माइंड में क्या था? नहीं देखो, वो उनका चॉइस था, ठीक है, मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकती, वो उनकी मर्जी, वो उनके अंदर इतना एग्रेशन है या कुछ भी बोल लो एटीट्यूड कि नहीं करना मेरे को, ठीक है। उनका काम था कि हमको काम करना, हमको समझाना। बट उस टाइम पे ये था कि वो खुद ही इतना अनबैलेंस हो गए कि उनको मतलब यही समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो आपको अपना जो मेंटल स्टेटमेंट है वो छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब आपको काम रहना चाहिए। आपको उनको बोल के जवाब दे सकते थे, मेरे बोल सकते थे कि हाँ नहीं करता, अगर वो नहीं करते थे जैसे मुझे सपोर्ट, तो बोल सकते थे कि हाँ कोई बात नहीं, मेरे को लगता है शिवा और चांदनी ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो पर मुझे लगता है कि उनको भी पता था कि कहीं ना कहीं मैं परफॉर्म बहुत अच्छा करती थी, तो इस वजह से उन्होंने कुछ बोला नहीं। बट जो अदर गैंग लीडर थे वो मेरे को पूरा सपोर्ट रहता था उनका हमेशा से, जैसे रजत सर का, रुबीना मैम का, फुकरा इंसान का। और जब हमारे न्यू गैंग लीडर भी आए तो उन्होंने भी सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने तीनों को सपोर्ट किया प्रॉपर, मतलब तीनों को बराबर। ऐसा नहीं लगा मुझे कि मुझे कम किया, मुझे इसको ज़्यादा किया। जैसे मुझे आसिम सर का लगा था कि वो नहीं करते थे, तो इसलिए मैंने वो चीज़ बोली। तो वहाँ पे इसलिए उनकी मुझे लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरी वजह से शो छोड़ के गए, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी खुद की गलती की वजह से गए, अपने एग्रेशन की वजह से, जो कि उनका अच्छा नहीं है। एक रीज़न बस आप बन गए थे फाइट शुरू होने की। फाइट शुरू ऐसा हुआ था कि मेरा चांदनी का फाइट हुआ था, तो हमारा एक और अपोनेंट थे, हम तीनों को ट्रायल में हुआ था। तो उसमें मेरे को सबने बोला कि अपना इंडिविजुअल खेलो, पर उस टाइम नहीं, मैंने उस टाइम टीम की सुनी। तो मैंने चांदनी और मैंने मिलके निशा दूसरी टीममेट थी उसको मतलब उसको अपोनेंट को गिरा दिया था। फिर मेरा चांदनी का हुआ 1-on-1, तो उस पर जो हमारे आसिम सर थे वो चांदनी को सपोर्ट कर रहे थे। तो मेरे को तो सुनाई देगा ना कि हाँ पीछे से कि चांदनी करो करो करो, बट जबकि उनको पता है कि वो मेरे से कितना हाई वेट है, उसका मेरा 45 है और उसका 65 है, तो कितना डिफरेंस है हाइट वेट में भी। तो उनको मेरे को सपोर्ट करना चाहिए था उस टाइम पे, बट उन्होंने चांदनी को किया, तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी उनकी।
फिर मैंने यही चीज़ उनके सामने रखी कि सर आप हमेशा से ही शिवा चांदनी करते हो, मेरा कभी सपोर्ट नहीं करते हो। तो फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मैं तुमको भी करता हूँ। तो फिर दूसरे गैंग लीडर ने फिर बोला कि नहीं ऐसा हमको भी दिखता है। फिर मैंने बोला यहाँ जितने लोग हैं आप सबसे पूछ लो कि आपने मुझे कब सपोर्ट किया है, सब हाथ उठाएंगे। तो कहने लगे ऐसा नहीं है, तुमको लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा मेरे को लगता है तभी बोला, वरना मैं नहीं बोलती हूँ। तो फिर फुकरा सर ने भी बोला कि उनकी पहले भी लड़ाई हो चुकी थी फर्स्ट डे में भी, अगर हाँ। आपने देखा होगा, तो वो भी जेन्युइन थी। उनकी जो लड़ाई हुई थी स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ था नहीं। अंजलि आप लोग तो घर में थे तो बाहर की चीज़ें आपको नहीं पता चली, लेकिन जब ये चीज़ें हुई जहाँ आसिम और अभिषेक की लड़ाई हो रही थी, रजत की हो रही थी, उसमें उन्होंने रुबीना को कुछ बोल दिया। एंड बाहर जो है आसिम की जो फैंस हैं उन्होंने काफ़ी कुछ रुबीना के हस्बैंड को डेथ थ्रेट्स थी, काफ़ी बातें हो गई थी। इन सब पे आप लोग किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हो, या क्या व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कुछ ऐसा भी है। देखो फैंस होना अच्छी बात है, पर किसी को आप डेथ थ्रेट देना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? वो उनकी आपस की बात है, वो आपस में लड़ाई कर सकते हैं। अगर आप फैन हो किसी की तो उसके लिए आप अच्छा सोचोगे, नहीं कि बुरा सोचोगे। तो मुझे लगता है कि मतलब उनके जो फैंस हैं उनको भी समझना चाहिए कि मतलब उनके जैसे मत बनो, मतलब बनो पर ऐसा मत करो कि ऐसे गलत काम की आप किसी को डेथ थ्रेट दे रहे हो, किसी को मारने की धमकी दे रहे हो। ये बात अच्छी थोड़ी ना है। कोई अगर आपके फैमिली के साथ सेम चीज़ करे तो आपको कैसा लगेगा? तो मेरे को लगता है ये चीज़ गलत है। एंड उस पे भी लाइक जब आपके फैंस कुछ बोल रहे हैं तो तब आप अपने फैंस को ना रोक के वो चीज़ को और स्पार्क कर रहे हो, अपनी तरफ से और बातें बोल रहे हो, वो कितना सही लगता है? ये चीज़ मेरे हिसाब से तो गलत है, उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि सेम चीज़ अगर आपकी फैमिली, किसी की भी अगर फैमिली हो, अगर उनको ऐसा चीज़ बोला जाए या करा जाए कि आपको डेथ थ्रेट दिया जाए तो कैसा लगेगा? मतलब दूसरे इंसान को तो लगेगा ना यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, बेफालतू में, मतलब जैसा आप ही समझ लो आप और मैं एक दूसरे के दोस्त हैं। बट अगर बाहर से कोई हमारी दुश्मनी देख रहा है फिर बोलेगा ये इन दोनों, इसको तो मारना, तो कहाँ से अच्छा लगेगा? तो मुझे लगता है कि वो जो भी चीज़ थी गलत थी। मेरे हिसाब से तो उनकी आपस की थी, वो आपस में सुलझा सकते थे, ठीक है? क्योंकि रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। तो मुझे लगता है उनको आपस में करना चाहिए, तो जो उनके फैंस हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी गैंग लीडर की भी हम बात करते हैं, रुबीना की बात करते हैं। बॉस लेडी है, बिग बॉस जीता है उन्होंने, एंड हमने उनकी काफ़ी चीज़ें देखी है। लेकिन इस शो में उनको ये कहा गया कि भाई ये शो आपके लिए तो है नहीं, आपका क्या लेना फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से। सो व्हाट यू वांट टू से? नहीं, आप ऐसे कैसे किसी को जज कर सकते हो? आपने कभी उन्हें देखा नहीं। उन्होंने मेरे को अभी पता चला था, उन्होंने खुद बोला था कि खतरों के खिलाड़ी भी किया हुआ है, और अभी वो उनके 2 बेबीज़ भी हैं और इतनी फिट है। तो मतलब इस एज में इतना फिट होना, अपने आप को इतना अच्छे से कैरी करना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे किसी को जज कर सकता है। आप किसी को अगर आप टास्क वगैरह करवा लो या कुछ कर लो, मतलब बोल के आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप फिट नहीं हो। आसिम सर को देखो, वो स्टार्टिंग से ही जिम वगैरह इस फील्ड में है, बट मैम सारी चीज़ें करती है। ऐसा नहीं कि उनको फिटनेस का है, उनको और चीज़ें भी करनी होती है, एक्टिंग जो उनका शो वगैरह, तो वो सारी चीज़ें करती है। तो मेरे हिसाब से मतलब आपको किसी को देख के कभी जज नहीं करना चाहिए, ठीक है? वैसे तो आपने ये बात बोल दी कि रुबीना जी जो है उन्होंने आपका सपोर्ट किया और काफ़ी समझाया गेम में कि यार तुम अच्छी जा रही हो, थोड़ा सा इधर कर लो। बट स्टिल मैं जानना चाहूँगी रुबीना के साथ किस तरीके का बॉन्ड था सेट पे? उनके साथ मेरा बहुत अच्छे से था, क्योंकि वो भी थोड़ा हिमाचली है और मैं भी पहाड़ी हूँ। तो मतलब थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होता है, जैसे मतलब ये है कि हम लोग ना दिल के बहुत साफ होते हैं, समझते हैं चीज़ों को, मतलब उसको गलत वे में नहीं लेते। अगर जैसे आप मुझे कुछ बता रहे हो तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि आपने मुझे मतलब ये ऐसे क्यों बोल रही है, गलत है। हम उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं कि हाँ ये चीज़ इसने बताई है तो हमको अप्लाई करना है इसमें, अगले टाइम से हमको याद आएगा कि ऐसा करना है। तो मेरे को लगता है वो जब समझाती थी बहुत काम होके समझाती थी अपने, जैसे उनके टीम वाले भी थे तो उनके टीम वाले भी हर कोई उनसे इसलिए खुश रहता था क्योंकि वो हर किसी को आके समझाना, जैसे वो सेट में भी आती थी तो सबसे पहले वो अपनी टीम वालों से मिलती थी, हम सबसे ही मिलती थी, बट उनको फिर बताना, उनसे चीज़ें पूछना कि क्या क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें। बट हमारे जैसे मेंटोर थे वो आते थे, हाय हेलो जाओ, मतलब कोई किसी से पूछता कभी नहीं था कि कैसे हो, मतलब क्या क्या किया आज, मतलब किसके पास कितने क्रेडिट्स हैं, गेम में कौन आगे चल रहा है, इस बारे में कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता था वो वहीं तक का रहता था, उनका जो भी रहता था, उनको आगे का कुछ ऐसा था नहीं। एंड अभिषेक और रजत के बारे में क्या कहना है, वो एज मेंटोर कैसे रहे हैं? वो मैं
फुकरा इंसान जो है वो बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, मतलब हमारे साथ तो अच्छे रहे हैं। और रजत सर मतलब वो अपनी टीम के लिए बहुत सपोर्टिंग रहे। जब भी उनकी टीम के लिए कोई कुछ करता था या बोलता था, वो हमेशा स्टैंड लेते थे अपनी टीम के लिए। तो मतलब वो हर चीज़ उन्हें बताते थे, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनको पता भी रहता था टेक्निक वगैरह सारी चीज़ें। अपनी टीम वाले को बहुत सपोर्टिंग वाइज मुझे सबसे ज़्यादा मुझे रजत सर लगे कि वो अपनी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। सेट पे लाइक बाहर जैसे हम ना क्लिप्स देखते थे तो काफ़ी एडिट्स मिली हमें भाई बहन की, रुबीना और फुकरा इंसान की। इस पे क्या कहना है? ऐसा तो मेरे को ऐसा उनका कुछ पता नहीं, बट हाँ होंगे, दोनों अच्छे दोस्त होंगे, वैसे तो सारे ही हैं। हम्म। बट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मुझे लगता है अगर वो अच्छे दोस्त हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मेंटोर वाली जो उनकी लाइफ थी वो अंदर थी, जहाँ पे हमारी फाइट क्लब ये रहता था। पर बाहर की लाइफ का मुझे उनका कुछ ऐसा कुछ पता नहीं नहीं, सेट पे ही जैसे एक दूसरे ब्रेक डाउन के वक्त साथ देना, या जब आसिम को लग गई थी तो रुबीना का रिएक्शन, या जब आसिम वापस सॉरी अभिषेक वापस आए थे तो रुबीना का वहाँ खड़े होना, उस वे में जो एडिट्स बाहर आई एंड पीपल लाइक अरे भाई बहन की जोड़ी अच्छी लग रही है। ये आपको बताना कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। मतलब अगर जैसे हम किसी को भी देखते हैं कि अगर लग गई तो जाना उससे पूछना कि आप ठीक हो, क्या हो, तो वो चीज़ उनके अंदर है, होती है। ये हर किसी के मतलब जैसे हम लोग हैं, अगर आपको कुछ भी लग जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हमको रहता है यार पूछना है कि अरे ठीक हो, ठीक तो हो, कुछ लगी तो नहीं। मतलब वो कामनेस होती है उनके अंदर, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, उनका नेचर ही ऐसा है कि अगर किसी को भी लग गई या कुछ भी चाहिए। सेट में भी कई बार ऐसा होता था, रुबीना मैम हम लोग जैसे खाना हमारा लेट हो जाता था तो लंच वगैरह लेके आती थी, तो मैम पूछती थी खाओगे बच्चों, हम लेके आए। तो ना उनके पास ना बहुत सारा खाना रहता था टिफिन बॉक्स में, तो वो सबको बांटती थी। ऐसा नहीं कि वो अपनी टीम को ही, मतलब हम जितने भी टीम वाले थे सबको पूछती थी, सबसे। मतलब उनका नेचर बहुत मतलब एक जैसा ही रहता था, अलग नहीं रहता था, इसलिए रुबीना मैम मुझे अच्छी लगती है। रुबीना लाफ्टर शेफ में भी है, तो वहाँ का असर यहाँ टिफिन बॉक्स में दिखता था। मुझे लगता था लाफ्टर शेफ वाला टिफिन बॉक्स ही आता था हमारे लिए, क्योंकि हाँ मतलब मुझे लगता था वो अपना वो, हाँ वैसे तो खाना तो उनका बहुत टेस्टी रहता था, वो जब भी लेके आती थी हमारे लिए पूछती भी थी। ऐसा नहीं था कि कभी ऐसा नहीं खुद अकेले खाते हैं, हम उनसे पूछती थी बच्चों कुछ खाओगे, मैं भी लाई हूँ, तो सबको रहता था। और खाना बहुत टेस्टी रहता था, हमने काफ़ी बार खाया, ऐसा नहीं कि एक ही दिन खाया होता। जितने भी फाइट क्लब है हर डे जब भी होता था हम खाते थे उनका टिफिन। बैटल ग्राउंड का सीज़न पहला था, काफ़ी लोगों के माइंड में था कि अरे क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन ये सीज़न में तो बहुत कुछ हो गया। काफ़ी लड़ाई मेंटर्स के बीच, मेंटर्स का इंजरी होना या कॉन्टेस्टेंट्स के इंजरी होके एग्जिट होना, और 2 विनर एक साथ ये सीज़न में। सो आप क्या कहना चाहोगे इन ऑल शॉर्ट, कैसे ये सीज़न था? ये सीज़न मुझे लगा काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मतलब काफ़ी अच्छा भी रहा, काफ़ी बुरा भी रहा, मतलब मिक्स रहा सारी चीज़। जैसे कि हमारे मेंटोर, हमको पता भी नहीं था कि पहले मेंटोर कौन है, तो जब गए थे उसके बाद ही पता चला था। तो मतलब एक्सपीरियंस हमारे लिए थोड़ा न्यू था सबके लिए। तो हम ये चीज़ वैसे हम टीवी में ही देखते थे, जैसे ये बिग बॉस और रोडीज़ को मिला के दोनों इस टाइप का शो बनाया, तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इसमें आपके टास्क वगैरह भी, आपकी पर्सनैलिटी, जितने अलग अलग लोग की, जितने लोग थे सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी दिखी, सबका पता चला नेचर कैसा है, कौन कैसा है। किसी को देख के ऐसा लगता था कि हाँ भाई ये कर लेगा, बट जब टास्क होता था तो वो वहाँ पे कुछ कर नहीं पाते थे। किसी को देख के लगता था कि ये नहीं कर पाएगा, बट जब वो टास्क की बारी आती थी तो वो पूछो मत, ऐसा आता इतना बढ़िया कर लेते थे। तो मुझे लगता है कि शो बहुत काफ़ी हिट गया है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी लोगों ने मतलब इसे मतलब अच्छा माना है। शो काफ़ी अच्छा। शुरुआत में आपने कहा कि ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि बिग बॉस में सेलिब्रिटीज़ जाते थे, इधर हमें चांस मिला। सो अब आप सब सेलिब्रिटीज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जैसे कहा बिग बॉस, रोडीज तो ऑन गोइंग है, बट स्टिल अगर उस तरफ भी देखा जाए तो अंजलि वहाँ भी कभी नज़र आएंगी, ट्राई करेंगे बिग बॉस वगैरह? अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा है कि टास्क वगैरह करना, ये चीज़ें मतलब करना पसंद है, एडवेंचर चीज़ें। तो मेरे को ये रहता है जैसे खतरों के खिलाड़ी, तो इस टाइप के शोज़ मतलब मुझे करना पसंद है कि मतलब हाँ कि कुछ एडवेंचर, न्यू चीज़ें, न्यू स्किल्स वगैरह सीखना, तो मेरे को अच्छा लगता है।
जैसे मैंने कहा कि हर सीज़न हर रियलिटी शोज़ में एक ही विनर होते हैं, लेकिन आप लोगों के सीज़न में 2 विनर हैं। और जब ये चीज़ सामने आई ना, तो लोगों ने काफ़ी मज़ाक वे में लिया, क्योंकि बिग बॉस मुनावर वाला जब सीज़न था तब ये चीज़ वहाँ स्टार्ट हो गई थी, जहाँ मनारा ने लिख दिया था कि फ़ीमेल कैटेगरी में मैं विनर हूँ, एनआरआई में ये विनर। तो तब से ये चीज़ मज़ाक में ली जाती है। एंड आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही हुआ, एक फ़ीमेल और एक मेल विनिंग। सो आप लोगों ने ये चीज़ को कैसे देखा? हमारे लिए तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव वे में है, क्योंकि अगर आप देखो बॉयज़ और गर्ल्स की अगर जब स्ट्रेंथ वगैरह में बात आती है तो सेम नहीं होती, आप मानो या ना मानो। वैसे क्योंकि फीमेल होती है स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है, बट जब दोनों को अगर आपस में अगर ऐसा है तो आप गेम्स ही देख लो, गेम्स में क्यों दोनों को अलग अलग करवाया जाता है, सेम क्यों नहीं करवाया जाता है? बॉक्सिंग देख लो, क्रिकेट देख लो, साथ में क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबको पता है कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो बॉडी वेट या कुछ भी बोलो स्ट्रेंथ वगैरह सेम नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छा करा था कि गर्ल्स का भी और बॉयज़ का भी विनर अलग अलग करके। एक शो होता है और शो की चीज़ें शो के साथ हो जाती है। जैसे हमने आसिम की बात की कि उनका जिस तरीके का नेचर था शो पे, वैसे वो नेचर हमने खतरों के खिलाड़ी में भी देखा कि उन्होंने वैसे ही एग्ज़िट किया था। बट मैं जानना चाहूँगी, अब जब शो बैटल ग्राउंड ख़त्म हो चुका है, उसके बाद क्या कुछ इंटरेक्शन हुई आसिम से? कुछ बात हुई कि यार वो ठीक है, शो था सर, बट ऐसी चीज़ें नहीं होती, या कुछ भी बात हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ आसिम सर से कोई ऐसी बात वगैरह नहीं हुई है, क्योंकि मुझे लगता है जो शो का है उसे शो तक ही रखो तो अच्छा बात है। पर मतलब वैसे हमारे इनसे कोई बात नहीं हुई है तो। बाहर आके जो लोगों की बात सुन के या ट्वीट्स पढ़ के या उनके फैंस के रिएक्शन देख के पर्सपेक्टिव वाइज सेम है जो शो पे था? मेरे को देखो, मैं ना किसी की बात दिल में नहीं रखती हूँ। अगर कोई अच्छी बात है तो वो चीज़ मैं अपने को एक्सेप्ट करती हूँ, बट कोई नेगेटिव चीज़ है तो मैं उसको अपने दिल पे नहीं रखती, मैं इग्नोर मारती हूँ। अगर कमेंट्स भी आते हैं मेरे तो मैं उनको इग्नोर मारती हूँ। जब मुझे लगता है कि बोलना चाहिए जहाँ पे, वहाँ पे मैं बोलती हूँ, वरना मेरे को रहता है कि नहीं, क्यों अपना दिमाग ख़राब करूँ इस चीज़ में। जैसे रोबीना को काफ़ी बातें मिली, सो आप तक भी कुछ बातें आई, ट्रोलर्स मिले आपको, आसिम के फैंस की तरफ से कुछ हुआ? मैंने अभी तक ना थोड़े कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़े, मुझे पता है क्योंकि वो दिखेंगे मिलेंगे, तो मैंने कहा यार मैं अभी बाहर आई हूँ, थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा माइंड वही चीज़ अंदर हो रही थी, वही चीज़ बाहर आके फिर से मेरे को नहीं करना ये चीज़। मैंने कहा थोड़ा बाद में देख लेंगे, अभी अभी मैंने कहा चिल रहने दो। लास्टली क्या कुछ कहना है ऑडियंस को? हाँ, मैं ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ, थैंक यू जितना भी लोगों ने सपोर्ट किया। मतलब बहुत सारा प्यार मिला, जब बाहर आने के बाद पता चला कि इतने सारे लोग थे, इतने सपोर्टिंग थे, अलग अलग जगह के थे, ऐसा नहीं था कि एक ही जगह के। हर किसी के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा करा, हमको लगा था आप ही विनर हो, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ये चीज़ देख के, मतलब सुन के, जैसे गैंग लीडर तो बोलते थे वहाँ, बच्चे बोलते जो हमारे साथ वाले थे सब कहते थे कि अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, पर जब बाहर आके वही चीज़ पता चली तो लगा कि यार कुछ कर रहे हैं सच में। सीज़न 1 को तो आपने भी बोला सीज़न 1 काफ़ी हिट हुआ है, सीज़न 2 भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जानना चाहूँगी, सीज़न 2 में क्या सेम गैंग लीडर्स होने चाहिए, या किसको यू थिंक रिप्लेस किया जा सकता है, या कोई न्यू गैंग लीडर हो सकता है? गैंग लीडर तो मुझे लगता है वैसे किसी को चेंज नहीं होना चाहिए था, जो आसिम सर थे वो हो गए, क्योंकि उनको ना, अगर उनको पता था कि खतरों के जो खिलाड़ी था तो उनके साथ सेम चीज़ हो चुकी है, तो उनको वहाँ से कुछ सीखना चाहिए था कि मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ से हेट मिल रही है, मैं सेम चीज़ दोबारा कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि आपको एक बार, अगर आप एक बार करते हो तो वो गलती होती है, पर अगर वही चीज़ आप बार बार करते हो तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। तो मुझे लगता है उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, तो ठीक ही हुआ वो चले गए मेरे लिए तो, क्योंकि वो मुझे कुछ बताते नहीं थे, ना ही समझाते थे। फिर मेरे को सबसे ज़्यादा दिमाग, क्योंकि वहाँ सब ऐसा होता था कि सब अपने अपने वाले थे, तो मेरे को रहता था कि कोई समझाए आपको, जैसे हर गैंग लीडर में कोई ना कोई हर किसी को समझाता था, बट मेरे गैंग लीडर में मुझे लगता नहीं था उनसे, तो वो चीज़ ठीक हुई। फिर नीरज सर, तो वो ऐसा नहीं था कि वो कभी, ऐसा नहीं लगा मुझे कि वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, या शिवा को, वो तीनों को करते थे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक ही था, चेंज हो गए। थैंक यू। थैंक यू।